हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा नॉलेज। दोस्तों, आज हम बाल विकास से संबंधित आपके लिए कुछ टॉपिक्स लेकर आए हैं। उससे पहले एक नज़र इस पर डालते हैं। दोस्तों, सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है कि एक बार और कोशिश कर तो ज़रूर कर सकता है। तो दोस्तों, इसलिए हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। चाहे सारी दुनिया आपको कुछ भी कहे, अपने लक्ष्य पर टिके रहना चाहिए। इसलिए कि दिल धीरे से कहता है कि एक बार और कोशिश कर बंदे, कि तू ज़रूर कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों, अपने लक्ष्य पर टिके रहें और मेहनत करते रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र का पार्ट 1 का टॉपिक नंबर 5, जिसमें आज हम जानेंगे बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व। यदि हम चाहते हैं कि हम अपने बालक को अच्छी तरह से समझ लें और उनके अनुरूप उनके साथ व्यवहार करें, उनके विकास के लिए कार्य करें और उनके सुखद भविष्य की सफल योजनाएं बनाएं, तो हमें बाल विकास के अध्ययन की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, इसमें ये कहा गया है कि यदि हम अपने बालक की या हम अपने बच्चों की दिनचर्या या उनके व्यवहार को समझें, उनके भविष्य के बारे में सोचें या उनके सफल भविष्य की योजनाएं बनाएं, तो हमें बाल विकास के अध्ययन की आवश्यकता ज़रूर होती है। तो सच यह है कि बाल विकास की प्रक्रिया का कुशल संपादन इसके ज्ञान के अभाव में नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, सच बात यह है कि बाल विकास की प्रक्रिया का कुशल संपादन इसके ज्ञान के अभाव में नहीं किया जा सकता, अर्थात हमें बाल विकास के अध्ययन की आवश्यकता जरूर होगी। जैसा कि वैज्ञानिक क्रो एंड क्रो ने बताया है कि व्यक्ति तथा समाज के कल्याण के क्षेत्र में रुचि रखने वाले मनोवैज्ञानिक, शिक्षक, अभिभावक और सामाजिक कार्यकर्ता बालकों के विकास के अध्ययन को महत्व देने लगे हैं। क्रो एंड क्रो ने बताया है कि जो व्यक्ति समाज और कल्याण के क्षेत्र में अधिक रुचि रखते हैं, या मनोवैज्ञानिक, शिक्षक, अभिभावक या कह ले कि सामाजिक कार्यकर्ता जो भी बालकों के विकास के अध्ययन में महत्व देने लगे हैं, व्यक्ति का पिता बालक के प्रथम 6 वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं। आदि लोकोक्तियों ने बाल विकास के अध्ययन के महत्व को बढ़ाया ही है। दोस्तों, जब बालक के प्रथम 6 साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो बालक का पिता उन पर बहुत ध्यान देता है और उन्हें जो चीज़ सीखते हैं या जो चीज़ उन्हें सिखाई जाती है, बालकों को उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और वे ही चीज़ें सीखते हैं। जिस तरीके से उनका पिता उनके को दर्शाता है चीज़ों को, तो वे इसी तरीके से उनको करते हैं। बाल विकास की आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता को निम्न बिंदुओं से दर्शाया जा सकता है। तो दोस्तों, बाल विकास की आवश्यकता और महत्व को निम्न बिंदुओं के आधार पर हम इसमें दर्शाने वाले हैं। जिसमें नंबर 1 है बालक के विकास की आवश्यकताओं को समझने में सहायक। तो दोस्तों, नंबर 1 है बालक के विकास। जब बालक के विकास की आवश्यकता, जिसमें बालक के विकास की आवश्यकताएं होती है, अवस्थाओं को समझने में सहायक होते हैं। बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में समन्वय का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके ज्ञान से यह ज्ञात होता है कि किस प्रकार बालक शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर विकसित होता है। तो बालक के विकास में उनकी अवस्थाओं को समझने के लिए सबसे पहले इसमें यह ज्ञान होता है कि बालक जन्म से बुढ़ापे तक की ओर विकसित होता है, किस प्रकार विकसित होता है और कैसे कैसे इसमें वृद्धि होती है, कैसे कैसे इसमें बदलाव आते हैं, इन चीज़ों का ज्ञान इसमें होता है। नंबर 2 पॉइंट है बालकों के विकास को समझने में सहायक। जब बालकों का विकास होता है तो उसको समझने में सहायक होना चाहिए। बालकों की अभिवृद्धि और विकास के कुछ विशेष सिद्धांतों के नियमों के आधार पर होता है। सभी बालकों का विकास समान रूप से और समान गति से नहीं होता, उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि सभी बालकों का विकास एक समान गति से नहीं होता है, किसी का धीरे होता है और किसी का तेज गति से होता है। इसमें केवल इतना ही बताया गया है।
इसमें गैसेल ने विकासात्मक कार्यों की एक सूची बनाई है, जिससे यह ज्ञात किया जा सकता है कि विभिन्न विकास अवस्था और आयु स्तरों पर बालकों में किन विशिष्ट व्यवहारों की अभिव्यक्ति होती है। गैसेल ने एक सूची बनाई है जिसमें विभिन्न विकास अवस्था और आयु स्तर, जब उसकी विकास की अवस्था कौन सी है और आयु स्तरों पर बालक में किन किन व्यवहारों की अभिव्यक्ति होती है। भिन्न भिन्न अलग अलग आयु स्तर पर बालकों की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं के मानक भी उपलब्ध होते हैं कि जब बालकों की आयु अलग अलग होती है या भिन्न भिन्न वर्ष में अलग अलग वर्ष में बालकों के शारीरिक और मानसिक विशेषताओं के मानक भी उपलब्ध होते हैं, जिनमें भिन्न भिन्न आयु के बालकों के विकास को समझा जा सकता है। भिन्न भिन्न आयु के बालकों के विकास को भिन्न भिन्न साल में अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। नंबर 3 है बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक। तो दोस्तों इसमें नंबर 3 है बालकों का जो स्वभाव होता है उसको समझने में सहायक होना चाहिए। बालक विकास विभिन्न शारीरिक मानसिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं तथा उनकी अंतःक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। तो दोस्तों बालक के स्वभाव को समझने में सहायक होना चाहिए। उसमें बालक के शारीरिक और मानसिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं की अंतःक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इस आधार पर बालकों के स्वभाव और प्रकृति को भली प्रकार समझा जा सकता है। इस ज्ञान के आधार पर ही बालक के स्वभाव को और उसके प्रकृति को या उसकी दिनचर्या को भली प्रकार से समझा जा सकता है। नंबर 4 पॉइंट है बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करने में सहायक। दोस्तों बाल विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उसके वातावरण पर, उसका वातावरण कैसा है उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। वातावरण का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। अनेक मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है, बहुत अधिक मनोवैज्ञानिकों ने ये बताया है कि बालक के विकास पर उसके वातावरण का बहुत अधिक योगदान होता है या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि वंशानुकरण की अपेक्षा बालक पर उसके वातावरण का प्रभाव अधिक पड़ता है। बालक के वंशानुकरण की अपेक्षा बालक पर उसके वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है कि कैसा वातावरण है, कैसा माहौल है। भिन्न भिन्न आयु में अलग अलग आयु स्तर पर बालक की क्या रुचियां हैं और वे क्या चाहते हैं, उनमें किन संवेग का प्रकल्प है, संगी साथियों के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है या अपने दोस्तों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं। इन सब बातों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए माता पिता, अभिभावक और शिक्षकों को और मनोवैज्ञानिकों को बाल विकास के अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए बाल विकास के लिए बाल विकास का अध्ययन अति आवश्यक होता है। नंबर 5 पॉइंट है बालकों के व्यवहार से जानने और समझने और नियंत्रण करने में सहायक, जिसमें बताया गया है माता पिता, अभिभावक, विद्यालय, समाज सभी यह अपेक्षा करते हैं कि उनके बालकों का व्यवहार सामान्य होगा। सभी माता पिता, अभिभावक और विद्यालय समाज में सभी ये समझते हैं कि उनके बालकों का व्यवहार सामान्य होगा। समाज का अस्तित्व और विकास तभी होता है जब बालकों का व्यवहार सामान्य हो। तो दोस्तों समाज का अस्तित्व या समाज का विकास तभी होता है जब बालकों का अस्तित्व अच्छा हो और बालकों का व्यवहार सामान्य हो। असामान्य व्यवहार करने वाले बालकों का व्यक्तित्व संतुलित नहीं हो सकता। ऐसे बालक समाज और राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते हैं। अतः बालकों के सामान्य विकास को सामान्य बनाए रखने के लिए बाल विकास का अध्ययन आवश्यक है। तो दोस्तों यदि हम अपने राष्ट्र का, अपने समाज का विकास करना चाहते हैं और बालक का विकास करना चाहते हैं, तो यदि बालक का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा। तो इसके लिए हमें बाल विकास के अध्ययन की अति आवश्यकता होती है। नंबर 6 पॉइंट है बालकों का समाजीकरण करने में। दोस्तों बालकों का समाजीकरण करने में, बालक का समाजीकरण उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। बालक का समाजीकरण उसके समाजीकरण
उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं। समाजीकरण उनके माध्यम से एक के सभी ढंग को सीखता है। समाजीकरण के माध्यम से समाज के सभी ढंगों को सीखता है कि किस प्रकार क्या होता है, कहाँ पे क्या किया जाता है। समाजीकरण के द्वारा ही बालक समाज का एक क्रियात्मक सदस्य है तथा उसी के अनुसार कार्य करता है और उनके लोकाचार, परंपरा तथा सामाजिक परिस्थितियों के साथ समन्वय स्थापित करता है। तो दोस्तों, सामाजिकरण के द्वारा ही बालक समाज की एक क्रियात्मक सदस्य था और तथा उसी प्रकार उसके अनुसार कार्य करता है और उनके लोकाचार, परंपरा तथा सामाजिक परिस्थितियों के साथ समन्वय स्थापित करता है। समाजीकरण के कारण ही वह समाज के लिए उपयोगी बनता है। बाल विकास का अध्ययन समाजीकरण की विभिन्न प्रक्रियाओं की ओर संकेत करता है। बाल विकास का अध्ययन समाजीकरण की विभिन्न प्रक्रियाओं की ओर संकेत करता है, अर्थात समाजीकरण या समाज का विकास के लिए बाल विकास का अध्ययन जरूरी है। दोस्तों, नंबर 7 पॉइंट है बालकों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक, जिसमें बालक विकास के अध्ययन से बालकों के व्यक्तित्व का विकास बहुत आसानी से किया जा सकता है। बाल विकास के अध्ययन से, यदि हमें बाल विकास का अध्ययन जानते हैं या बाल विकास का अध्ययन सीख चुके हैं तो उसके लिए व्यक्तित्व के विकास बहुत आसानी से किया जा सकता है। बालकों के अंदर निहित शारीरिक, सामाजिक और मानसिक योग्यता एवं क्षमता और शक्तियों का उचित विकास करके सहज सामान्य प्रवृत्तियाँ को सही दिशा में विकसित करके बुद्धि, प्रतिभा को सही दिशा देकर अच्छी आदतों का विकास करके उनके व्यक्तित्व के अनेक गुणों को विकसित किया जा सकता है। तो दोस्तों, बालकों के व्यक्तित्व विकास के लिए उनके अंदर निहित शारीरिक, सामाजिक और मानसिक योग्यता और क्षमताओं और शक्तियों का उच्च विकास करके सहज सामान्य प्रवृत्तियों को सही दिशा में विकसित करके बुद्धि और प्रतिभा को सही दिशा देकर अच्छी आदतों का विकास करके उनके व्यक्तित्व, उनके गुणों को विकसित किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।